हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में। मैं प्रो की तरफ से मैं हूं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं मैं हूं जुनैद। भाई आप लोगों का लाखों का नुकसान करने से हम बचाने जा रहे हैं भाई। ये भाई तू कौन सी सेफ्टी फीचर ले आया भाई आज की जो वीडियो है ना, अपने व्यूवर्स का, बाइक्स का, कार का बड़ा नुकसान होने से ये वीडियो बचा सकती है उनको, अगर वो वीडियो ये पूरी देख लें। ठीक है भाई, खरीदना बंद कर दो भाई नुकसान बच जाएगा। नहीं भाई नहीं, हाँ। जो हुकूमत ने ना E85 पेट्रोल लॉन्च किया है भाई न्यू, लेकिन वो बाइक्स के लिए और कार्स के लिए इनसिक्योर है भाई पेट्रोल। E85 यार, E20 सुना था मैंने। E20 तुमने बिल्कुल सही सुना है, वो पेट्रोल और गाड़ियों के लिए बेहतरीन पेट्रोल है, उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन E85 को अभी जो गाड़ियां जो यूज करने में डलवाए ना, वो यूज ट्रू नहीं है 85 पेट्रोल। क्योंकि अभी न्यू रिसेंट लॉन्च किया गया है E85, तो भाई ये मेरे ख्याल में E20 के वाले व्हीकल्स के लिए तो सपोर्टेड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि E85 के अंदर एथनॉल होता है तकरीबन 85% और पेट्रोल होता है सिर्फ 15%। 15%। अब तुम हिसाब लगा लो कि आगे बाइक गाड़ी का क्या नुकसान होगा। बाइक का, गाड़ी का, इंजन का क्या मतलब। भाई इन दोनों में हम एवरेज टेस्ट करने जा रहे हैं। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपको मजा टेस्ट गाड़ी में करना है, बाइक में करना है? बाइक में करेंगे और दोनों स्प्लेंडर होंगे भाई। भाई साहब, स्प्लेंडर तो वो माइलेज का किंग है भाई साहब। बिल्कुल। फिर आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ भाई। भाई ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, दिखाते हैं भाई। एक तरफ होगी E20 और एक तरफ होगा E85 का पेट्रोल, दोनों तरफ स्प्लेंडर बाइक्स, और भाई क्या माइलेज निकल के आती है। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं भाई। आग बुझाने के लिए सिलेंडर तक रखा था, झंझनाहट की सी आवाज आने लगी, बाइक अंदर से खत्म हो रही है। आज मैं आप जैसे लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बचाने वाला हूं अपनी इस न्यू नवेली बाइक का बलिदान देके। हम अपनी स्प्लेंडर का फ्यूल टैंक E85 से फुल कर रहे हैं और मैं इस E85 बाइक से इसलिए पेट्रोल निकाल रहा हूं क्योंकि भाई पेट्रोल पंप वालों ने मेरी स्प्लेंडर में पेट्रोल देने से ही मना कर दिया। E85 बाइक E85 के लिए पेट्रोल की बनी नहीं है भाई। अच्छा, नॉर्मल नहीं E85 भी डालना है इसमें। आप तो डाल दीजिए आप। मैंने 1 साल पहले 1 लाख रुपए देके ये E20 से चलने वाली बाइक खरीदी थी, बस ये सोच के कि अब 7 से 8 साल मैं इस बाइक को चलाऊंगा। लेकिन अब E85 फ्यूल आ गया, मतलब 85% एथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल। और आज के दिन भी करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनकी कार और बाइक E20 को सपोर्ट नहीं करती और वो रोज धीरे धीरे खराब हो रही है। परेशानी तो हो रही है। माइलेज ड्रॉप हो रहा है, कितना 30 to 40% ड्रॉप कर रहा है। इस तरीके से ना ये रबड़े जो खराब हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, टूट रही है। और ये सब कुछ जानने के बाद गवर्नमेंट यहाँ भी नहीं रुकना चाहती। मेरा बस चल जाए तो 5 साल के अंदर इस देश से फॉसिल फ्यूल को खत्म। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, आज जो आप अपने खून पसीने की कमाई से E20 कार्स और बाइक खरीद रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आप सुनोगे कि आज के बाद आपको E20 नहीं केवल E85 फ्यूल मिलेगा। और उस दिन करोड़ों गाड़ियां रोड पे खड़ी होंगी, लेकिन उस दिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। आज मेरे पास में 2 स्प्लेंडर हैं, दोनों ही E20 को सपोर्ट करती है। एक का टैंक मैंने E85 से फुल कर लिया है और दूसरी का E20 से फुल करवाने जा रहा हूँ। और फिर हम दोनों बाइकों को एक साथ एक रूट पे चलाएंगे और देखेंगे कि कितना क्या माइलेज ड्रॉप आता है, कितना भागती है। और सबसे बड़ी बात, ये E20 बाइक E85 पे चल भी पाती है या नहीं। भैया टैंक फुल कर दो यार। भाई दोनों का टैंक फुल हो चुका है और अब हम इनको तब तक चलाएंगे जब तक कि इनका पेट्रोल खत्म होके ये बंद नहीं पड़ जाती। भाई अब बारी आ गई इसको स्टार्ट करने की। भाई स्टार्ट तो हो गई है। क्या लगता है यार, ये जो 85 वाला इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें भाई साहब सिर्फ 15% जो है वो पेट्रोल है, 85% इथेनॉल है, तो मुझे तो नहीं लगता, पेट्रोल की क्वालिटी तो इन्होंने बिल्कुल ही जीरो कर दी है। हाँ, तो बाइक के नुकसान भी तो है ना। हाँ, वो इंजन वाला जो मेन उसका वो चीज है, वो तो खराब करेगा यार ये। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये आपने लाजमी हमें बताना है। बिल्कुल भाई। भाई सही बताऊं तो अभी तक तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, या तो फ्यूल लाइन से पुराने वाला पेट्रोल है उसकी वजह से हो सकता है, बाकी अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। भाई मैं इनको बहुत अच्छा खासा आज चलाने वाला हूँ, सिटी में भी और हाईवे में भी, ताकि अच्छे से पता लगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। भाई अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे डर भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि मैंने जितने आर्टिकल वगैरह में पढ़ा था ना,
ऐसे कि भाई मिस फायर करके बाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हीट हो सकती है, मतलब तो भाई आग वाग भी लग सकती है नींद में, नीचे से मुझे पता ही ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। भैया तो मुझे- आप लोगों ने ये अपना एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं करनी, वो जो आपके बाइक के लिए रिक्वायर्ड है ना पेट्रोल को ही आपने वही डलवाना है बस। डलवाना है भाई साहब, क्योंकि ये टेस्टिंग जो है ना, ये भाई साहब जो कर भाई रहे तो हैं, कर रहे हैं अपनी ये रिस्क बिल्कुल अपनी लेके। सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसी हरकत नहीं हाँ। कर। डर भी उतना ही ज्यादा लग रहा है। भाई अभी तक टोटल 114 किलोमीटर हम चल चुके हैं और सच बताऊं तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो मुझे बाइक रोकने पे मजबूर कर दे या बाइक मेरी खराब हो जाए। भाई बस थोड़ी सी झंझनाहट की आवाज है, और वो किस चीज का साउंड है भाई मुझे नहीं पता, कि हो सकता है वो बहुत बड़ा हो और हो सकता है वो कुछ भी ना हो, लेकिन थ्रोटल का रिस्पांस थोड़ा सा लेट आने लगा है। अभी जितनी मैं रेस दे रहा हूँ उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है। और सेम ऐसा ही कुछ था जब मैंने अपनी प्योर पेट्रोल टाटा टियागो में E20 पेट्रोल डाला था। भाई उसमें भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पेट्रोल से गाड़ी को तुरंत CNG में स्विच कर दिया हो। लेकिन तुम सोच के देखो कि भाई वो पेट्रोल जिसके 1 लीटर में 85% एथेनॉल है और केवल 15% पेट्रोल है, उस पेट्रोल के लिए मैंने 82 रुपए 12 पैसे दिए। और यहीं पे अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल लेने जाऊंगा तो वो 102 रुपए 12 पैसे पेट्रोल बड़ा सस्ता है यार, यहाँ 102 रुपए भाई मुझे मिलेगा, मतलब केवल और केवल 20 रुपए सस्ता। और ये वही पेट्रोल है जिसके लिए हमारे नितिन गडकरी ने बड़े बड़े वादे किए थे। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अब देखो गवर्नमेंट ने क्लियरली मना किया है कि तुम अपने किसी भी नॉर्मल या E20 व्हीकल में E85 फ्यूल नहीं डाल सकते, और इसी वजह से पेट्रोल पंप वाले ने हमको फ्यूल नहीं दिया, क्योंकि ये केवल फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन के लिए ही बना है। लेकिन आज के 5 साल बाद जब मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स आ जाएंगे तब ये तय बात है कि भाई ये भी मैंडेटरी हो जाएगा और आपको ना चाहते हुए भी अपने व्हीकल्स में E85 फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ओ भाई टोटल अभी हम 202 किलोमीटर चल चुके हैं और सही बताऊं तो अभी भी मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है बाइक में। भाई पावर लॉस जरूर हुआ है लेकिन वो भी इतना बड़ा कुछ डिफरेंस है नहीं। मैंने टॉप स्पीड करके देखा था तो वो भी अच्छा खासा जा रही है। हम टैंक फुल करके चले थे, 202 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और अभी भी आधे से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। बाकी भाई माइलेज कौन सी ज्यादा देगी, E20 वाली या E85 वाली, वो भाई देखना होगा। भाई रात को 11 बजे हम जयपुर पहुंचे और बाइक अभी 265 किलोमीटर चल चुकी है। और सही बताऊं तो पावर लॉस को छोड़ के भाई कोई भी दिक्कत मुझे पूरे रास्ते में नहीं हुई और वो समझ आ रहा है। लेकिन भाई ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े तो पढ़ के मैं जितना डरा था ना कि भाई उसमें हर किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि ये तो बाइक के लिए और भी ज्यादा नुकसान करेगा, हो सकता है तुम्हारी बाइक स्टार्ट ही ना हो, मिसफायर करेगी, टेम्परेचर तुम्हारी बाइक का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कहीं भी आग भी लग सकती है। और ये चीजें देख के भाई मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने साथ में गाड़ी में आग बुझाने के लिए सिलेंडर तक रखा था। अब पूरी रात इनको खड़ा करने के बाद में आज फिर से मैं इनको चलाऊंगा और 0 to 100 भी करके देखूंगा कि एक्चुअल में कितना पावर लॉस हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये दोनों ही बाइकें माइलेज कितना देती हैं। मैं अपने साथ साथ तुमको भी दिखाना चाहता हूं कि इस बाइक में कितना ज्यादा पावर लॉस हुआ है। तो भाई हम दोनों ही बाइकों को एक साथ में भगाएंगे, 0 to 100 करके देखेंगे कि कौन सी ज्यादा फास्ट है। वो तो रह गई पीछे। भाई अच्छा खासा डिफरेंस था, ये 90 तक गई है और ये 80 तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 80 तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो गई है। तो भाई उस चीज से पता लगा है कि पावर का तो लॉस हुआ है और बाहर से दिखने पे चाहे नहीं लग रही हो लेकिन बाइक अंदर से खत्म हो रही है। पूरी बाइक में ऐसे झनझनाहट की सी आवाज आने लग गई है, तो बाइक की आवाज सुनना बहुत ही नॉर्मल आवाज है। ये बाइक भी इसके साथ साथ में ही चल रही है, जितना किलोमीटर ये चली है उतना ही किलोमीटर ये चली है। और अब इसकी आवाज सुनाता हूं मैं तुमको। अजीब सी बाइक में पावर लॉस के साथ साथ में ये वाला नुकसान भी हो रहा है जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन बाइक अंदर से डैमेज हो रही है। झनझनाहट की आवाज है जैसे कुछ तो ऐसे अंदर खुल गया हो या फिर ढीला हो गया हो ना, जैसे स्क्रू वगैरह।
तो वैसी आवाज है, झंझनाहट की सी आवाज है, पता नहीं किस चीज की आवाज है, लेकिन भाई नुकसान हो रहा है। भाई अभी तक कोई भी दिक्कत बाइक में नहीं आ रही थी, लेकिन अब दिक्कत आ रही है, मिस फायर कर रही है बाइक और अच्छे खासे झटके ले रही है। मुझे लग रहा था कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं भाई, 15-20 किलोमीटर से यही सीन चल रहा है इसका कि झटके ले रही है और बहुत अच्छे खासे झटके ले रही है। अब देखो भाई झटके देखना बाइक के, हाँ वीडियो पता चल रहा है, देखो वो देखिए भाई अच्छे खासे झटके ले रही है, अच्छे खासे ये झटके तो ले रही है। तभी करती है बाइक्स जब वो जो है ना पेट्रोल खत्म खत्म हो हो जाए। जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी तो टैंकी फुल है, ये भी तो हाँ। देख। मैं रेस पे कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे ही रेस रख रहा हूँ और ये काफी देरी से हो रहा है भाई, 12-15 किलोमीटर शायद तक। टैंकी फुल तो उसने वो पहले करवाई थी ना, उसके बाद इतने किलोमीटर चलाई भी तो है। हाँ आराम से हो गए होंगे इतना जब से ये कर रही है। ये देखो मतलब झटके से उठ रही है, झटके से बिल्कुल ऐसे पावर लॉस कर दे रही है। सेम टाइम पे दोनों बाइकों में टैंक फुल करवाया गया था, सेम रूट था, सेम स्पीड थी दोनों बाइकों की, लेकिन ये वाली बाइक बंद पड़ चुकी है भाई। 465 किलोमीटर चली है, मतलब इस बाइक से E20 से तो ये माइलेज कम दे रही है। अब कितना दे रही है, अब इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना इससे ज्यादा चल पाती है। भाई हमारी दूसरी बाइक भी बंद पड़ चुकी है और ये टोटल 524 किलोमीटर चली है, मतलब 59 किलोमीटर ज्यादा। और ये मोटा मोटी अगर देखोगे ना तो 11.5% का माइलेज ड्रॉप है। देखो ये सब कुछ मैं कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के दिन जो हम E20 कार और बाइक खरीद रहे हैं भाई, उनका 15 साल का रोड टैक्स पे कर रहे हैं और इनको हम उतना चलाएंगे भी। लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद जब हमारी गवर्नमेंट E85 को मैंडेटरी कर देगी, जैसे आज E20 को कर रखा है, तब हमारी इन E20 बाइक्स और कार का क्या होगा। अब देखो मेरी बाइक तो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, इंजन पूरा बजने लग चुका है। अब इसको सही करवाने में कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं मुझको नहीं पता, और सबसे बड़ी बात भाई ये सही होगी भी या नहीं। लेकिन अभी के लिए आप ये गलती बिल्कुल मत कर देना। बाकी आपके लिए हमारी ये मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपनी सारी फैमिली में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। ओके भाई। ओके हो गया जी। तो हमने यार, देखा भाई साहब के E85 थोड़ा सा खतरनाक तो है। बहुत खतरनाक है यार, एक लाखों की मोटरसाइकिल को उसने किस तरह से उसको खड़का के रख दिया है बिल्कुल यार। ऐसे ही है। और भाई यही वजह है मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मना किया गया प्रॉपर कि हाँ। आप लोगों ने भाई E20 जो स्पोर्टेड बाइक्स हैं या इंजन हैं उनमें आपने E85 यूज नहीं करना। ये भी इस बात है, और दूसरी पेट्रोल पंप वाले भी नहीं दे रहे भाई, वो अपने पैसों से मतलब उन्हें होना चाहिए, वो कहते हैं आया है बस डाल दो हाँ, पेट्रोल। लेकिन भाई वो गवर्नमेंट के लेकिन अगेंस्ट तो नहीं ना जा रहे। अगेंस्ट नहीं जा और रहे। ऐसे ही भाई आप लोगों ने भी टेस्ट वेस्ट नहीं करना, ये तो भाई ने हमारे लिए बस टेस्ट कर दिया है कि भाई ये साहब आपको अगर अवेयरनेस करने के लिए कि कि आगे भाई अगर इन फ्यूचर आप E20 में E85 डलवाते हो, क्योंकि जो कि वो भाई कह रहे थे कि आने वाले 4-5 सालों में हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट E85 को वो जो है ना क्या कहते हैं परमानेंट कर दे परमानेंट कर दें। कि भाई आपने यही डलवाना है। तो अब तब आपके जो E20 व्हीकल्स हैं ये तो मतलब टोटली वेस्ट हो अच्छा जाएंगे। यार, आपके ये कुछ पेट्रोल पंप इस तरह के होते हैं कि जो कचरे वाला पेट्रोल दे रहे हो, जिसके अंदर पेट्रोल के अंदर कचरा आता हो, बाइक को नुकसान देता हो? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना ये पेट्रोल पंप बहुत आम हो गए यार हैं। अपने उधर तो 2 नहीं, नंबरी बहुत ज्यादा आम है। कोई पेट्रोल का कोई रेट होता है, किसी का कोई रेट होता है, कोई किसी पेट्रोल की की क्वांटिटी क्वालिटी, कम हाँ किसी की क्वांटिटी क्वालिटी कम अच्छी करते होती है, हैं। वो क्वांटिटी में फर्क कर देते हैं, क्वालिटी में फर्क कर देते हैं भाई। क्योंकि ये हमारे यहाँ अडानी तेल ज्यादातर आता है ना, हाँ। अपना अडानी और दूसरे वाला मिक्सर तेल करके भाई बेचते यही हैं। बात है ना, उधर उनकी अपनी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में भाई साहब, रिलायंस वालों की है, और हाँ। हमारा इधर कोई रिफाइनरी का खाता ही नहीं है। बस बिल्कुल, यही जो तो बात है वो अगर बेशक हमें हमारा यहाँ 1000 रुपए लीटर भी तेल हो जाए ना, हमें मजबूरन लेना पड़ेगा भी बिल्कुल यार, ऐसे ही है। क्योंकि इसके बगैर चक्का चलेगा तो घर का निजाम चलेगा यार। ऐसे ही है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक टेक केयर केयर जी। जी।